नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जौनपुर पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, युवा बेरोजगार हैं, दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो राशन पर आकर अटक चुकी है। मोदी सरकार देश को बेच रही है। अडानी अंबानी आंखों के तारे बने हुए हैं। और मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी आज तक पीडीए का अर्थ स्वयं नहीं समझ पाए हैं। वो कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा बताते हैं तो कभी पंडित जी बता देते हैं। वो डी का मतलब दलित बताते हैं तो कभी डिंपल यादव बता देते हैं, और वो ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं तो कभी अगड़ा बता देते हैं। अखिलेश जी को कुछ नहीं जानकारी है। पीडीए का मतलब चोंचों का मुरब्बा है। 500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खुल रही हैं। सरकार के पास पैसा भी है, समय भी है, योजना भी है। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल को बंद किया जा रहा है। यह है सरकार की नीति। और जो स्कूल को इतना महत्वहीन समझता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश कंगाली के रास्ते पर जाएगा, गरीबी के रास्ते पर जाएगा, बदहाली के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज हद तो कब हो गई, जिस माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे देश में नई उम्मीद रही थी कि कुछ अच्छा होगा, माननीय प्रधानमंत्री कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए। देश बेचने की शुरुआत कर दिया। 500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खुल रही हैं। सरकार के पास पैसा भी है, समय भी है, योजना भी है। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल को बंद किया जा रहा है। यह है सरकार की नीति। और जो स्कूल को इतना महत्वहीन समझता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश कंगाली के रास्ते पर जाएगा, गरीबी के रास्ते पर जाएगा, बदहाली के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज हद तो कब हो गई, जिस माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे देश में नई उम्मीद रही थी कि कुछ अच्छा होगा, माननीय प्रधानमंत्री कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए। देश बेचने की शुरुआत कर दिया। 500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खुल रही हैं। सरकार के पास पैसा भी है, समय भी है, योजना भी है। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल को बंद किया जा रहा है। यह है सरकार की नीति। और जो स्कूल को इतना महत्वहीन समझता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो देश कंगाली के रास्ते पर जाएगा, गरीबी के रास्ते पर जाएगा, बदहाली के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज हद तो ज्यादा चर्चा के लिए नंद किशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नंद किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। और सवाल यह है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये निशाना साधा गया है, सपा बीजेपी पर तंज कसा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य विकसित है मानसिक रूप से, ये सभी जानते हैं वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, उसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो बात तो ठीक है। लगभग ऐसा लग रहा है कि उनकी जो स्मृति वापस आ रही है और वो सही रास्ते में शायद चलेंगे जो उनसे गलतियां हुई हैं पूर्व में। अच्छा नंद किशोर जी, जिस तरीके से पीडीए को चौंचों का मुरब्बा उन्होंने करार दे दिया है और साफ तौर पर अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ही अखिलेश यादव को नहीं पता। लगातार पीडीए करते रहते हैं, लेकिन पीडीए का असल मतलब उनको पता ही नहीं है। ऐसा माननीय केशव जी ने जो कहा था पीडीए के लिए, ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
इनका एक परिवार के डेवलपमेंट के अलावा समाजवादी पार्टी में कुछ किसी का विकास नहीं हुआ। पूरे परिवार में समाजवाद है इनका कि सारे जो है चाचा पोते बहू भतीजे सब जिनके यहाँ MP MLA या इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो समाजवाद में इस बात का बिल्कुल स्पष्ट मनाही है कि परिवारवाद नहीं करेंगे। तो समाजवादी तो है नहीं है। लेकिन जहां तक चोचों का मुरब्बे की बात है, तो मैंने बताया ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक विक्षिप्त व्यक्ति है, उनको ये पता नहीं है क्या बोलना है, और लोगों ने उनको बिल्कुल ये मान लिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका जो पूर्व का जो लीडर थे जब बसपा की सरकार में जी, और उस टाइम लोग उन्हें एक अच्छा जननेता मानते थे, तो वो उनका शायद वापस लौट रहा है, उनकी स्मृति वापस हो रही है और वो सही बात को समझे हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन भाजपा के बारे में भी वो ये विचार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही उनकी जिंदगी बची है। साथ ही साथ अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो नंदकिशोर जी, ये कोई पहली दफा नहीं है जब वो इस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई चीज़ों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार निशाना साधा है। रोजगार को लेकर जिस तरीके से वो अपनी बात मुखर करते हुए नजर आए हैं और लगातार रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनसे पूछे, जो सरकार में थे तो उन्होंने क्या रोजगार की बात की? केवल लूटने की बात की। मेरी पुत्री मैं की बेटी जो है हमारी पार्टी से सांसद होगी, तो तब इनको याद नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बिना किसी भेदभाव के अब इतिहास रचने का काम किया है। लगभग 12 लाख सरकारी नौकरियां दी है हमने अन्य विभागों में, और जिस तरह इंडस्ट्री आई है, जो लोगों को रोजगार मिला है, इसलिए माननीय योगी जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो ये महसूस करता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो सिफई में मंडी लगती थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का रोजगार पे बात करना एकदम हास्यास्पद है। और जहां तक विकास की बात है, तो इन सरकारों ने कभी किया नहीं। सब जानते हैं इन बातों को। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मौर्य जी ने क्या किया? तो ये केवल सत्ता के चक्कर में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनको वापस लेगी और मदद करेगी। और इनकी मौर्य जी की बातों से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और 325 सीट इस बार आने वाली है। पूरी जो प्रदेश की जनता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। टूरिज्म बढ़ा है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है अपने आप में शानदार हुई है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग नहीं आना चाहते थे, तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना रहे हैं। हालांकि हाईकमान का निर्णय है, लेकिन जिस तरह उन्होंने हिंदुत्व के लिए घृणित बातें की, ऐसे लोगों पर विचार नहीं करना चाहिए। चलिए, नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ही अखिलेश यादव को नहीं पता है। साथ ही साथ उन्होंने पीडीए को लेकर कहा कि पीडीए अखिलेश यादव के लिए चौंचों का मुरब्बा बन गया है। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। जमकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जहां एक तरफ रोजगार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के दावे किए थे, उन दावों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए यश भारती सपा नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब ही नहीं पता अखिलेश यादव को, क्या कहेंगे? यश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पीडीए का मतलब चौंचों का मुरब्बा हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं उस बारे में हमारी बात नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है वो पीडीए के लिए है। और पीडीए वर्ग ये जानता है कि वो क्या है।
अब उसको कोई कुछ भी नाम दे दे, उसका नाम तोड़े मरोड़े, अपमानित करे, हमारी वही तो लड़ाई है कि जिनको अपमानित किया जा रहा है हम उनके साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी का, चाहे वो पीछे पत्रकार क्यों ना हो, जो भी समाज में शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है और उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। अब उसको कोई कुछ भी नाम दे, चाहे बीजेपी नाम तोड़ करके बात करे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी करें या कोई और करे, हमारी लड़ाई इन लोगों के खिलाफ नहीं, हमारी संघर्ष की लड़ाई है। जो इनको प्रताड़ित करेगा, जो इनको दुखी करेगा, जो इन असहाय को परेशान करेगा, उस पीडीए के साथ हम लोग ताकत के साथ खड़े हैं और उसकी मजबूती के लिए खड़े हैं, उसको अधिकार दिलाने के लिए खड़े हैं। हाँ, लेकिन यश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो ये कहना है, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का हमला किया हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। खास तौर पर अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कई बार इस तरीके का बयान दिया है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इन सब सवालों का जवाब आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लीजिए। हम लोग उस बारे में बात नहीं करें, हमारा रास्ता तय है, माननीय अखिलेश यादव जी ने तय कर दिया है। हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और पीडीए वर्ग जानता है कौन पीडीए है, कौन पीडीए के खिलाफ है, कौन पीडीए के साथ है, कौन भाजपा के साथ मिल जाता है, कौन भाजपा के साथ लड़ रहा। लेकिन यश जी, आपको नहीं लगता कि जब इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं और जनता के बीच जब मंच पर खड़े होकर जो बड़े नेता हैं वो इस तरीके का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट होता है? नहीं, देखिए, जनता देख रही है। मैंने कहा ना, हमारी लड़ाई पीडीए को हक अधिकार दिलाने के लिए, और हक अधिकार कौन छीन रहा है, कौन लोग भाजपा के साथ मिल जाते हैं, आरएसएस के साथ मिल जाते हैं, सरकार में शामिल हो जाते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं उनकी पार्टी से, जनता देख रही है। हमें किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, हम अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मैंने कहा आपसे, वही बात है। हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा नौजवान जो शोषित वंचित पिछड़े समाज से आते हैं वो समाजवादी पार्टी से सांसद चुन के गए हैं, विधायक चुने गए हैं और नेतृत्व कर रहे हैं अपने समाज का, अपने पीडीए वर्ग का। और यही हम रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने हमको दिखाया था, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी, श्रद्धेय नेताजी ने, हम सबके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। चलिए यश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जहां रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खास तौर से उन्होंने हमला बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष फिरोज बागवान के कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो शौकत अली ने विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में चादर पेशी की। इस दौरान शौकत अली ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को मिलाकर भारतवर्ष कहलाता था, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, और फिर दोबारा अखंड भारत बनाने की बात चल रही है। हम उसका समर्थन करते हैं। तो फिर सालार मसूद गाजी भारत से बाहर के कहां हुए? तब तो हम भी बोल सकते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, वो उत्तराखंड के हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सालार मसूद साहब जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, वैसे ही हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जिले में लगातार कैडर्स प्रोग्राम कर रहा हूं और छोटे मोटी जनसभाएं, बड़ी भी छोटी दोनों कर रहा हूं। और ये काम मैं आज से नहीं, लगभग मैं 11 सालों से कर रहा हूं। वक्त लगता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंचने में, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है एक देश के बराबर है, 25 करोड़ की आबादी है। इसी सिलसिले में आज बहराइच का आना हुआ है और अभी हम लोगों का एक प्रोग्राम है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर भी जाऊंगा। बहराइच के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा है। आज पूरे हिंदुस्तान में बहराइच से लेबर भेजे जाते हैं, बल्कि खरीदे जाते हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। सरकारी नौकरी की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें तो मिलनी नहीं है। उधर बदायूं क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पूर्व सभासद भूमाफियाओं से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कई गंभीर आरोप पूर्व ब्लॉक प्रमुख व स्थानीय भाजपा नेताओं पर लगाए।
घटना की सूचना मिलते ही नगर में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ साथ आसपास के थानों की फोर्स भी पहुंच गई। तो प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एसडीएम सहित कई आला अधिकारियों को मौके पर भेजा, जो पूर्व सभासद को नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे। तो पूर्व सभासद ने आरोप लगाया कि वो लंबे समय से भूमाफियाओं की प्रताड़ना झेल रहा है, लेकिन प्रशासन और पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो टावर से नीचे उतरने से इंकार करते हुए पूर्व सभासद ने स्थानीय भाजपा नेताओं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए। तो मौके पर पहुंचे एसडीएम और अन्य अधिकारी उसे समझाने बुझाने में लगे। प्रशासनिक अमले की भारी मौजूदगी के चलते आसपास के इलाकों में दहशत और जाम की स्थिति बन गई। उधर मैनपुरी के सूरजनपुर में खाद के गड्ढों पर बनाए गए 2 मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर याचिका पर आए आदेश के बाद की गई। वहीं पीड़ित मकान स्वामियों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही अचानक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी। बता दें कि पूरा मामला मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनपुर से जुड़ा हुआ है, जहां सुरजनपुर के निवासी अनवर सिंह का आरोप है कि वो 40 साल पहले से बने मकान में अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो सुरजन सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र यादव ने पिता का नाम जिनके बाबू था और उनके नाती को भी प्यार से बाबू कहा करते थे, जिसके बाद नरेंद्र सिंह के परिवार से उनका मामूली विवाद हो गया। आरोप है कि नरेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनवर सिंह और उसके भाई विजय सिंह के मकान ग्राम सभा की जमीन पर खाद के गड्ढों पर बने होने की रिट डाल दी, लेकिन उसे मामले की जानकारी नहीं हुई और अचानक प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त कर दिया। तो अनवर सिंह ने बताया कि गांव में आधे से ज्यादा मकान ग्राम सभा की जमीन पर ही बने हैं, लेकिन केवल उनके 2 मकानों पर ही कार्रवाई की गई है। इसका राज ये है, नरेंद्र के मतलब मैडम यही रहती है वो भी, और यहाँ इनके अनवर सिंह का देवता छोटा बच्चा 1 साल का है करीब जी, उसको बच्चे खिला रहे तो उसने बोल दिया बाबू बाबू। नरेंद्र के पिताजी के नाम बाबू राम, मतलब बच्चे खिला रहे थे। हाँ, ये बच्चे खिला रहे थे। उसी बच्चे ने बोल दिया बाबू हमारा बाबू है बाबू। इसी बात पे थोड़ा विवाद हुआ। तो ये नरेंद्र को इसका बुरा क्यों लग गया? उनके पिताजी का नाम है ये बाबू राम। अच्छा, बाबू राम पिताजी गजल नाम नहीं है, लेट का नाम तो है। क्या बाबू कहना ही मतलब ये भारी बढ़ गया। ये सारा काम बच्चों को खिलाने बाबू कहने पे ही सारा काम खत्म हो गया। इसका राज। उधर कासगंज क्षेत्र के पास शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी बदमाश ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बताया जा रहा है कि आरोपी ने हाल ही में एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश भी थी। तो मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से लूटी गई चांदी की जंजीर, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश की पहचान चंदनपुर घटियारी थाना सोरो क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच में जुट गई है। आज ये ठठेरपुर मार्ग पर थाना प्रभारी सोरो और उनकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा। इन्होंने रोकने का इशारा किया तो वो व्यक्ति मोटरसाइकिल मोड़ के भागने लगा। जब इन्होंने पीछा किया तो उस व्यक्ति ने फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे उसके पैर में लगी और यहाँ पे वो मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ा। जब पुलिस ने उससे पास आकर के उससे पूछताछ की तो उसने अपना व्यक्ति बाबू खां बताया, जो चंदनपुर कटियारी का रहने वाला है। अभी 2 दिन पहले इसने अपने पास के पड़ोस की गांव की एक महिला के साथ इसने सेक्सुअल असॉल्ट किया था। उसके साथ मारपीट भी किया और उसकी चांदी की चेन छीन के भाग गया था। इसके संबंध में थाना सोरो पे एक मुकदमा पंजीकृत था और इससे वांटेड अभियुक्त की तलाश थी, जिसको आज सच्चे सोरो और उनकी टीम ने उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में राम कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में बेटियां देवी हैं, बाकी जगह बेबी हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिला की दुर्गति होती है। महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर 3 तलाक दे दिया जाता है। खुद को राम कथावाचक कहते हैं, खुद को राम भद्राचार्य के नाम से मशहूर कर रखा है, खुद को बहुत बड़ा धर्मगुरु बताते हैं और उनकी जब जबान खुलती है तो कभी दलितों पर हमला, कभी मुसलमानों पर हमला, कभी देश की नीतियों पर हमला, कभी ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है। साहब क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? आखिर इस तरह के बाबाओं को, साधुओं को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है?
इन लोगों को इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुसलमानों क्या इतने बच्चे पैदा होते हैं, मुसलमानों क्या तलाक दे दी जाती है, मुसलमान जो है वो जो बाकी जो लोग हैं उनके यहाँ औरतों को बेबी और बीवी कहा जाता है, हमारे यहाँ देवी कहा जाता है। ज़रा उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। इस तरह के जुमले अगर कोई मुसलमान या कोई दूसरे धर्म का शख्स हिंदुओं के अलावा अगर बोल दे तो उसकी आफत हो जाएगी साहब। उधर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में सराफा कारोबारी से करीब 10 लाख रुपए के आभूषणों की लूट का मामला सामने आया। घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया, तो सूचना मिलते ही एसएसपी और एसपी क्राइम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाते हुए लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। देखिए, कल एक सूचना आई थी, इसमें एक व्यापारी थे वर्मा जी, शिवम वर्मा, उनके दादा जो है हफीज़पुर जा रहे थे फुगाना की तरफ। तो उसमें सुबह 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास उनके साथ 3 बदमाश आए और उनको चाकू के नोक पर उनसे जो है उनका गहना वगैरह ले लिया था और चांदी ले लिया था और कुछ पैसे 4000 रुपये ले लिए थे, जिसके आधार पर इस पर टीम बनाई गई थी। और इसमें प्रगति करने के लिए आज मेरे द्वारा समीक्षा करने के लिए थाने पे आया गया था कि क्या इसमें प्रगति है और इसमें क्या क्या मैं बेहतर प्रयास कर सकता हूं जिससे घटना जल्दी से जल्दी खुल जाए। इसके लिए घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया गया है पूरी टीम के साथ। इसमें सभी स्तर की टीम जो हमारी 3 लगी हुई है, जल्दी इसका खुलासा हम करने वाले हैं और इसमें तमाम बिंदुओं पर हमने आज जाँच किया है, तफ्तीश किया है तथा डायरेक्शंस दिए हैं। टेक्निकल टीम से लेकर के हमारी जो फील्ड में काम करने टीम है, सभी इसमें सक्रिय है और जल्दी इस मामले का खुलासा कर देंगे। निश्चित तौर से जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित। उधर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां एक और धान की फसल को इससे लाभ हुआ है, वहीं उड़द, मक्का और तिल जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो जहां लगातार बारिश ने किसानों को एक तरफ राहत दी है, तो कई किसानों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और कई फसलों को भारी बारिश से नुकसान यहां पर पहुंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया और मगरबारा बालाजी धर्मकाटा के देवरा कला में स्थित मुनीश सोनी की दुकान में चोरी की वारदात हुई। मुनीश ने बताया कि 14 सितंबर की रात 9 बजे वो दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगली सुबह 5 बजे आसपास के लोगों ने सूचना दी कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। चोर तिजोरी तोड़कर करीब 3 किलो चांदी के जेवर, 15 ग्राम सोना और 35,000 रुपए नगद ले गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।